जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल शिखर स्टूडेंट एकेडमी में। दोस्तों आज हम फिजिक्स सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 देखने वाले हैं, जो कि आपके एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी जैसे सभी एग्जाम्स को कवर करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये रहा हमारा आज का सवाल। कड़ाके की ठंड पड़ने से झीलों की ऊपरी सतह जम जाती है, लेकिन उसके अधोभाग पर जल द्रव अवस्था में ही बना रहता है। उसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बर्फ़ उष्मा का कुचालक होती है। यानी कि जो बर्फ़ होती है वो उष्मा का कुचालक होती है, जिसके कारण ठंडी के दिनों में झीलों की ऊपरी सतह पर पानी जम जाता है, लेकिन उसके अधोभाग में जल द्रव अवस्था में ही बना रहता है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है किसमें? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। यानी कि जो डायनेमो होता है वह एक ऐसी युक्ति है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। स्वच्छ आकाश में नीले रंग का क्या कारण हो सकता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, या फिर प्रकाश का विवर्तन। क्या कारण है कि स्वच्छ आकाश में आकाश नीला रंग का दिखाई देता है? तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण स्वच्छ आकाश में आकाश नीले रंग का दिखाई देता है। ये ज़्यादातर एग्जाम में आपके पूछता है, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रात्रिदर्शी उपकरणों में निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगे, छाया तरंगे, रेडियो तरंगे, या फिर अवदक्त तरंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा रेडियो तरंगों का प्रयोग हम रात के उपकरणों में तरंगों का पता करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? संपीड़न, अनुप्रयोग, दबाव, या फिर निस्पंदन। इसका सही उत्तर हो जाएगा दबाव। यानी कि जो पर यूनिट क्षेत्रफल होती है उस पर जो कार्यरत बल होता है, उस पर जो भी कार्य किया जाता है उसको हम दबाव कहते हैं। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। घर्षण से क्या उत्पन्न होता है? जल, ऊर्जा, प्रकाश, या फिर ऊष्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊष्मा। जब भी हम दो सतहों को आपस में रगड़ते हैं, यानी कि एक सतह ये हो गई और दूसरी सतह ये, जब इन दोनों सतहों को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें से ऊष्मा निकलती है, उनमें से हीट निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि डैश के माध्यम से गमन कर सकती है। यानी कि ध्वनि को चढ़ने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है, तो किस प्रकार का माध्यम होना चाहिए? केवल तरल, केवल गैस, केवल ठोस, या फिर ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इन सभी का। यानी कि वो तरल में भी, गैस में भी और ठोस में भी, तीनों माध्यम में ध्वनि विचरण कर सकती है और बिना माध्यम के ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। तो आप इस बात को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? न्यूटन पर मीटर, किलोवाट पर घंटा, एम्पियर मीटर, या फिर जूल। इसका सही उत्तर हो जाएगा किलोवाट घंटा। ये किलोवाट घंटा ये हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन की गति के तीसरे सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? एक पिंड अपनी स्थिरता या गति की प्रारंभिक स्थिति को बनाए रखता है, या फिर F=ma होता है। त्वरण वेग में परिवर्तन पर समय के बराबर होता है, या फिर प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी कि जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम होता है वो प्रत्येक क्रिया के लिए समान एवं और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव कान के लिए निम्नलिखित में से श्रव्य आवृत्ति रेंज क्या होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। यानी कि क्वेश्चन में आपसे पूछा है मानव कान कितनी आवृत्ति के रेंज तक के साउंड को सुन सकता है। तो यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक यदि आवृत्ति रहेगी, फ्रीक्वेंसी रहेगी ध्वनि की, तो उसको मानव सुन सकता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि तरंगें नहीं गुजर सकती हैं किसमें से?
आदर्श गैस से होकर, ठोस गैस के मिश्रण से होकर, आदर्श निर्वात से होकर या फिर ठोस द्रव मिश्रण से होकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, आदर्श निर्वात से होकर के ध्वनि तरंगे नहीं गुजर सकती हैं। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो जिसमें ध्वनि तरंगे नहीं गुजर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांध के रुके हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है? कोई ऊर्जा नहीं होती, विद्युत ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है या फिर गतिज ऊर्जा होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जब बांध में पानी रुका हुआ होता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। यदि आपसे पूछे कि बांध में जब पानी चलता रहता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। यानी कि जो गति के कारण ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा होती है और जो स्थिति के कारण ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। तो बांध में पानी रुका हुआ है तो उसमें ये स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तब इसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? घटती है, अपरिवर्तित रहती है, बढ़ती है या फिर पहले बढ़ती है और फिर घटती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपरिवर्तित रहती है। ये अपरिवर्तित रहती है। जब कोई भी वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तब उसमें ऊर्जा होती है वो अपरिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्पादित कार्य मापा जाता है द्रव्यमान गुणे वेग से, द्रव्यमान गुणे त्वरण से, बल गुणे समय से या फिर बल गुणे दूरी से। इसका सही उत्तर हो जाएगा बल गुणे दूरी से निष्पादित कार्य को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को ऊपर से फेंका जाता है तो उसमें गुरुत्व बल क्या होता है? गति की दिशा में कार्य करता है, जैसे पिंड ऊपर की ओर उठता है यह बल बढ़ जाता है, या फिर गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है, या फिर जैसे पिंड ऊपर की ओर उठता है यह बल स्थिर बना रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गति की विपरीत दिशा में यह कार्य करता है। यानी कि जब किसी वस्तु को ऊपर से फेंका जाता है नीचे की तरफ तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो वह गति की विपरीत दिशा में कार्य करने लगता है। ये ऊपर से नीचे तक आ रही स्थिति में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि सबसे तेज संचलन करती है किसमें? वायु में, जल में, इस्पात में या फिर निर्वात में। दोस्तों आपको पता है कि ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होती ही है, तो वो किसी न किसी माध्यम में ही चल सकती है। तो यानी कि ध्वनि सबसे तेज संचलन किस में करती है? तो ये इस्पात में। इस्पात में सबसे तेज संचलन करती है ध्वनि। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अश्वशक्ति यानी कि जिसे हॉर्स पावर कहते हैं वो कितने बराबर होता है? तो ये 746 वाट। 746 वाट के बराबर एक अश्वशक्ति ऊर्जा होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दर्पण वाहनों में पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त होता है? पक्ष दृश्य दर्पण पूछा है, यानी कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए हम किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर प्रतिलोमी दर्पण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्रव्य के पृष्ठ तनाव के कारण बल सक्रिय होता है? सतह पर लंबवत रूप से सक्रिय होता है, या फिर हमेशा क्षैतिज होता है, या फिर सतह की स्पर्श रेखीय होता है, या फिर हमेशा ऊर्ध्वाधर होता है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा ये सतह पर लंबवत रूप से बना रहता है। यानी कि किसी द्रव के पृष्ठ तनाव के कारण जो बल सक्रिय होता है वह सतह पर लंबवत रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? लोहा, एल्युमिनियम, चांदी या फिर तांबा? इसका सही उत्तर हो जाएगा चांदी। ये जो चांदी होता है ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। दोस्तों ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो इस पर स्टार लगा लीजिए। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन धारा रेखित वस्तुओं का उदाहरण नहीं है? समुद्री जहाज, बस, नौका या फिर हवाई जहाज? धारा रेखित वस्तुओं पूछा है, यानी कि कोई भी वस्तु जब धारा के रूप में चलती है, जैसे कि पानी में धारा में चलती है, तो वो किस प्रकार का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हवाई जहाज। ये हवाई जहाज धारा रेखित वस्तुओं का उदाहरण नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु में कंपन से उत्पन्न होता है दबाव, घनत्व, ध्वनि या फिर ऊर्जा। क्या उत्पन्न होता है जब कोई वस्तु कंपन करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि। जब कोई भी वस्तु कंपन करता है, वाइब्रेशन करता है, तो उसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की गिलास में जब सारा बर्फ पिघल जाता है तो गिलास में पानी का स्तर क्या रहता है? पानी की मात्रा पर निर्भर करता है, बढ़ जाता है, वही रहता है या फिर कम हो जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पानी का स्तर कम हो जाता है। यानी कि जब भी पानी में गिलास में हम बर्फ़ रखते हैं और वो बर्फ़ की पिघल जाता है तो उसमें पानी का स्तर कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 75 किग्रा द्रव्यमान के एक व्यक्ति का संवेग क्या है जब वह 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग के साथ चलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे P बराबर mv। P बराबर mv यानी कि P संवेग होता है, आपसे ये पूछा है संवेग, और m हो जाएगा इसका 75, द्रव्यमान हो जाएगा 75 और वेग हो जाएगा 2। इसका सही उत्तर हो जाएगा 150। 150 किग्रा मीटर प्रति सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमानी दाल तुला इनमें से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली सिद्धांत पर, पास्कल का नियम, हुक का नियम या फिर बायल का नियम? इसका सही उत्तर हो जाएगा हुक के नियम पर कमानीदार तुला कार्य करता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि अक्सर करके ये वैज्ञानिकों से संबंधित पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अपारदर्शक वस्तु का रंग इनमें से किस कारण से होता है? इसके द्वारा रंग का वर्तन होता है या फिर इसके द्वारा रंग का प्रसरण होता है, इसके द्वारा रंग का परावर्तन होता है या फिर इसके द्वारा रंग का शोषण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसके द्वारा रंग का परावर्तन होता है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसके द्वारा रंग का परावर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोलाकार मार्ग पर बढ़ रहे किसी वाहन को क्या अनुभूति होगी? जड़ता का, केंद्राभिसारी बल का, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्राभिसारी बल का उसको अनुभव होगा, जबकि किसी गोलाकार मार्ग पर बढ़ रहे वस्तु पे वो फीलिंग आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार का प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? ठीक है। 2f1 पर, 2f1 से दूर, अनंत पर या फिर f1 पर? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2f1 दूरी पर। 2f1 पर रखने पर हम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार का प्राप्त करने के लिए हम रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन से स्याही रिसने लगती है, क्यों? क्या कारण है? वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर से ज़्यादा रहता है या फिर वायुमंडलीय दबाव तेज़ी से बदलता रहता है, वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर से कम रहता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर से कम रहता है, जिसके कारण हवाई जहाज में फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन से स्याही रिसने लगती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष का क्या कारण है? नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण, कमजोर मांसपेशियां, रेटिना की दुर्बलता या फिर आइरिस का स्थान से हटना? इसका सही उत्तर हो जाएगा नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण, यानी कि जो नेत्र गोलक होते हैं उनका बढ़ जाना निकट दृष्टि दोष का कारण हो जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तालाब बर्फ की एक परत से ढका हुआ है, उस पर बाह्य तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, तो बर्फ की निचली सतह के संपर्क वाले जल का तापमान कितना होगा? 4 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 डिग्री सेल्सियस? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है जबकि निचली सतह के संपर्क वाले वस्तु का जल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति एक लिफ्ट में भार तुला पर खड़ा रहता है एवं लिफ्ट ऊपर की ओर बढ़ने लगती है तो उस पर तुला में क्या प्रदर्शित होता है? कम भार प्रदर्शित होता है
या फिर व्यक्ति का वास्तविक भार प्रदर्शित होता है, ज़्यादा भार होता है या फिर शून्य पठन होता है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा उस पर ज़्यादा भार प्रदर्शित होता है। यानी कि जब कोई वस्तु एक लिफ्ट में भार तुला पर खड़ा होता है तो उस पर भार तुला पर ज़्यादा भार प्रदर्शित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण के नियम से स्पष्ट होता है क्या? ऊर्जा की उत्पत्ति एवं ऊर्जा का विनाश दोनों किए जा सकते हैं, या फिर ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है परंतु नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, या फिर ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है परंतु नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये ऊर्जा के संरक्षण का नियम होता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, आप इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है तो पिंड की गतिशीलता क्या होगी? बदले हुए त्वरण से होगी, एक समान त्वरण से, एक समान वेग से या फिर शून्य त्वरण से? इसका सही उत्तर हो जाएगा एक समान त्वरण से। यानी कि जब कोई भी पिंड को एक समय समान ग्राफ पर सरल रेखा में आता है तो उसके मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स को छू लेता है तो पिंड की गतिशील वह एक समान त्वरण से हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी तल में पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है क्योंकि इसका क्या कारण होगा? उच्चता पर तापमान कम रहता है, उच्चता पर बादलों का निर्माण होता है, उच्चता पर दबाव कम रहता है या फिर उच्चता पर जलवाष्प कम होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्चता पर दबाव कम होता है। उच्चता पर दबाव कम होता है जिसके कारण पहाड़ी तल में पानी 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम होने पर उबलने लगता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद।